नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम सजा रहे हैं और उनके चुनाव को लेकर अमेरिकी मीडिया में तूफान मचा हुआ है। खासतौर पर तीन नामों पर ट्रंप की जबरदस्त घेराबंदी हो रही है। ये तीन नाम हैं मैट गेट्स, जिन्हें ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल नामित किया है। तुलसी गबार्ड का नाम भी सामने आ रहा है, जिन्हें देश की खुफिया विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेग्सेथ को भी रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। अमेरिकी अखबारों के संपादकीय में ट्रंप पर योग्यता को परे रखकर अपने वफादारों को देश के बेहद संवेदनशील कुर्सियों पर बिठाने का आरोप लग रहा है। हालांकि ट्रंप इससे बेपरवाह अपनी टीम सजाने संवारने में लगे हुए हैं। तुलसी गबार्ड पर क्या है विवाद, जरा वो सबसे पहले आपको बताते हैं। तो बात करेंगे तुलसी गबार्ड की। तुलसी को ट्रंप ने अपनी नई कैबिनेट में इंटेलिजेंस डायरेक्टर नियुक्त किया है। ट्रंप ने उनको देश के खुफिया विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी अखबारों में इसकी भी चर्चा जोरों पर है। दरअसल तुलसी का नाम रूस से जोड़ा जा चुका है और उनका नाम टेररिस्ट वॉच लिस्ट में भी आ चुका है। उन्होंने खुद ये दावा किया था कि उनका नाम अमेरिकी सरकार ने 23 जुलाई को सीक्रेट आतंकी निगरानी लिस्ट में डाल दिया था। अब अमेरिका की नई सरकार में अहम पद दिए जाने पर तुलसी फिर से विवादों में है। अब बात होती है पीट हेग्सेथ, जो कि ट्रंप, उनको लेकर भी ट्रंप के चुनाव पर आलोचना हो रही है। पीट हेग्सेथ की बात करें तो ट्रंप ने इनको रक्षा मंत्री नियुक्त किया है और इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। फॉक्स न्यूज के एंकर हैं। जब से ट्रंप सरकार में उनको अहम पद मिला है, तब से उनकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लोगों को उनको रक्षा मंत्री बनाया जाना बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। ट्रंप के आलोचक यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को पेंटागन की जिम्मेदारी दी जा रही है जिसको उसका कोई अनुभव नहीं है, जबकि ट्रंप के पास इस पद के लिए कई अनुभवी और योग्य उम्मीदवार थे, जबकि अब तक ऐसे शख्स को देश का रक्षा मंत्री चुना जा रहा है जिनके पास सेना और सरकार के काम करने का लंबा अनुभव रहा हो। पीट को ट्रंप का चाटुकार तक कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पीट ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की नीति के समर्थक है। वो ट्रंप के करीबी भी हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मैट गेट्स पर कि उन पर किस तरह के आरोप है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है और ये नियुक्त करने के बाद अब सभी इस नाम को लेकर चौंके हुए हैं। मैट ट्रंप के प्रति अपनी वफादारी और सुर्खियों में रह चुके हैं। लगातार काफी घोटालों में भी उनका नाम सामने आ रहा है। उनको नामित करने से कई लोगों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैट गेट्स पहले न्याय विभाग में यौन तस्करी की जांच में शामिल थे। अब वो उसी विभाग का नेतृत्व करने जा रहे हैं। उनको सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोपों पर जो हाउस एथिक्स है कमेटी की जांच का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि ये गेट्स ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये जांच खत्म हो गई थी। रॉबर्ट्स कैनेडी हेल्थ ट्रंप सरकार के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। जंक फूड के कट्टर विरोधी ग्रोसरी स्टोर से अब कुछ चीजें वो हटाने वाले हैं, यानी उनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि देखिए वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका विरोध कर रहे हैं और खासतौर पर ट्रंप के खान पान को लेकर तो वो बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। अब ऐसे में जो कैनेडी है वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि जो ट्रंप का खाना है वो बहुत खराब खाना खाते हैं। वो बहुत जिस तरह से जंक फूड का सेवन करते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखिए बर्ड एफ कैनेडी जूनियर लंबे समय से फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FADA पर लगातार निशाना भी साधते रहे हैं, लेकिन हाल के हफ्तों में उनके हमले बढ़े हैं। वो स्कूली लंच बॉक्स में पिज्जा बर्गर जैसे प्रोसेस्ड फूड को खत्म करेंगे। साथ ही ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से उपलब्ध कई अनहेल्दी फूड्स और जो ड्रिंक्स है उस पर भी गाज गिर सकती है। इसके अलावा वैक्सीन के कट्टर विरोधी कैनेडी माने जाते हैं। वैक्सीन के विशेष रूप से बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी का खतरा है, लगातार उसे लेकर वो अपने बयान रखते हैं। ऐसे में अगर उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है तो फिर समझिए कि कितना नुकसान, खास तौर पर जो कि इस उद्योग धंधे से लगे हुए लोग हैं या फिर खास तौर पर अमेरिका में जंक फूड का बड़ा प्रचलन है, वो इसके लिए जाना जाता है, वहां पर किस तरह से इस पर लगाम लगेगी। हालांकि 3-4 नाम अभी तक सामने आए हैं, वो ही विवादों में है। अभी तो पूरी कैबिनेट बनकर तैयार होनी है। आप समझिए कि कितना विवाद और आगे आने वाले दिनों में होगा। हालांकि देखिए शपथ ग्रहण तो जनवरी में होना है, लेकिन एक एक का जो नाम आ रहे हैं
वो सब इस वक्त विवादों में है। अमेरिका में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। ट्रंप अपने आप में कह सकते हैं कि हमेशा से विवादों में रहे। हालांकि इस बार जनता का पूरा सहयोग ट्रंप को मिला। ट्रंप चुनकर आए हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन जो ट्रंप है, उनका विवादों से हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है।